जय हिंद। आज की इस वीडियो में बात करेंगे उत्तर प्रदेश पंचायत सहायक रिक्रूटमेंट की बोर्ड से 3,544 पदों के लिए 12वीं पास कैंडिडेट के लिए बिना एग्जाम की एक वैकेंसी लेकर आपके सामने लेकर आया हूं। बात करूंगा इसका फॉर्म फिलअप कैसे फिलअप करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना है और इनवेलॉप को कैसे फिलअप करके सही तरीके से आपको पोस्ट करना है। सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप फॉर्म फिलअप गुरुजी पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल कर दीजिए। ऐसे हर तरह की जॉब की नोटिफिकेशन के अपडेट और फॉर्म फिलअप प्रोसीजर में आपको प्रोवाइड करता हूं। और आप हमारे टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। सर्च करिए फॉर्म फिलअप गुरुजी और फॉलो कर लीजिए। तो ये आपकी सामने जो एप्लीकेशन फॉर्मेट है आपको प्रिंट करना पड़ेगा 1 पेज A4 साइज पेज में। और अब मैं आपको कैसे फॉर्म फिलअप करना है उसके बारे में आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। तो फॉर्म फिलअप करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास होना चाहिए। फॉर्म फिलअप से पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। इसका फॉर्म फिलअप आपको 17 जनवरी से 2 फरवरी 2023 के अंदर आपको भेज देना होगा। और इसमें फॉर्म फिलअप करने के लिए आप किसी भी कलर इस्तेमाल कर सकते हो। किसी जगह आपको ओवरराइट और व्हाइट कलर का इस्तेमाल आप नहीं करोगे। किसी जगह अगर आप गलती होता है तो फिर से आपको प्रिंट करना पड़ेगा और इंग्लिश और हिंदी के माध्यम से आपको फॉर्म फिलअप करना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर आप जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो आवेदन ग्राम पंचायत यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। उसमें आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में सीरियल नंबर, डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और ग्राम पंचायत की सीरीज रखा गया है। यहाँ पर अगर आप ग्राम पंचायत किसी आनगापुर, बारोइली, बास्ताई, गोपू इस जगह से आप ऐसे जगह से आप फॉर्म फिलअप करते हो तो उस जगह आपको इस एड्रेस को यानी ग्राम पंचायत को आप लिखना पड़ेगा। और विकास खंड में आपको आप जिस ग्राम पंचायत के अंदर फॉर्म फिलअप करेंगे उसी के ब्लॉक को आपको लिखना पड़ेगा विकास खंड में। उसके बाद आपका जनपद में आपको आप जिस ग्राम पंचायत के जिस ब्लॉक के अंदर आप फॉर्म फिलअप करेंगे उसका डिस्ट्रिक्ट आपको लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पर बस्ताई के अंदर ग्राम पंचायत के अंदर फॉर्म फिलअप किया तो यहाँ पर मेरे को इस ब्लॉक के अंदर जो बस्ताई के अंदर जो ब्लॉक है उसको लिखना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट उसका अंदर आपको लिखना जरूरी है। उसके बाद इस पोर्शन पे मैंने विस्तार से आपको प्रोवाइड किया। किसी जगह अगर आपको समझने में गलती होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आवेदन का नेम यानी आप जो आवेदन करेगा उसका नेम यहाँ पर आप लिखेंगे। हिंदी में भी लिख सकते हो और आप इंग्लिश में भी फॉर्म फिलअप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपका पिता का नेम यानी फादर्स नेम लिखना पड़ेगा। आपका माता का नेम यानी आपका मदर्स का नेम लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका जन्म तिथि, आपकी स्कूल सर्टिफिकेट के अंदर जो आपका डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर आपको फुलफिल करना है। और उसके बाद यहाँ पर आपका 5 नंबर पे आयु 1 जुलाई 2022 के हिसाब से यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करना है उसके बारे में मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो पहले आपको गूगल क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा एज कैलकुलेटर। एज कैलकुलेटर लिखने के बाद पहले जो ऑप्शन आ जाएगा इस पर आपको क्लिक कर लेना होगा। उसके बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन हो जाने के बाद यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ पे आपका डेट ऑफ बर्थ, पहले मंथ, उसके बाद ईयर, उसके बाद डेट यहाँ पर आपको चूज करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एज एट द डेट ऑफ बर्थ आपको डेट लिखना पड़ेगा 1 जुलाई 2022। यहाँ पर लिखने के बाद कैलकुलेट पे क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका रिजल्ट पे जो एज के नीचे 22 ईयर्स 5 मंथ 12 डेज के अंदर ऐसे जैसे आपका एज होगा इसको आपको इस जगह आपको लिख लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका जेंडर, महिला, पुरुष, अन्य जो है आपका जेंडर यहाँ पर आपको फिलअप करना है। और यहाँ पर आपका श्रेणी SC ST, पिछड़ा, सामान्य यानी जनरल, OBC, EWS जो है यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। उसके साथ आपको कास्ट सर्टिफिकेट और कास्ट फॉर्मेट भी देना जरूरी होगा। स्थायी पता यानी आपका जो स्थायी पता है यानी आपका प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। और आपका पत्र सवार का पता यानी आपका करस्पॉन्डेंट एड्रेस यहाँ पर आपको फुलफिल करना है। उसके बाद यहाँ पर आपका 10 नंबर पे एक वैलिड मोबाइल नंबर देना होगा। और यहाँ पर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देना पड़ेगा 11 नंबर पॉइंट पे। पहले यहाँ पर आपका हाई स्कूल का यानी 10 का, उसके बाद यहाँ पर आपका 12 का यानी हायर सेकेंडरी का। यहाँ पर आप जिस बोर्ड से पास कर चुके हो 10 और 12 यहाँ पर आपको फुलफिल करना है। कौन सी विषय था यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। ऑल सब्जेक्ट यहाँ पर भी लिख सकते हो यानी आपका जो कितना में एग्जाम हुआ था यहाँ पर आपको देना पड़ेगा।
उसके बाद यहाँ पर आपको प्राप्त यानी आप कितना परसेंट ऑब्टेन किया था यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। श्रेणी फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी क्लास आपको मिला था यहाँ पर आपको फुलफिल करना है, और यहाँ पर आपका कितना परसेंटेज मिला था आपको कैलकुलेट करके यहाँ पर आपको फुलफिल करना है। इसके साथ अगर आपके पास कोई ITI कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन अदर्स तो आप फॉर्म फिलअप करेंगे। ऐसे उसका नाम देना पड़ेगा, बोर्ड का नंबर, सब्जेक्ट, पूर्णांक यानी कितना में एग्जाम हुआ था, कितना मिला, श्रेणी और परिहार यानी परसेंटेज यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो आपने कितना वर्ष आपका एक्सपीरियंस है यहाँ पर आपको देना पड़ेगा, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 5 ईयर जो भी यहाँ पर आप देंगे। उसके बाद यहाँ पर कोविड-19 के अंदर आपको मृत स्थिति का परेशान के रूप पे आवेदन किया जा रहा है तो आपको हाँ करना है, और अगर आप हाँ करेंगे तो यहाँ पर आपको मृतक का नेम देना पड़ेगा, जो डेथ हुआ है उसका नेम देना पड़ेगा। आवेदन का मृतक का समन्वय यानी पिता था पुत्र था जो भी था यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आपको टिक कर देना पड़ेगा। उसके साथ आपका डेथ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, सारी इंफॉर्मेशन आपको देना पड़ेगा जिसके साथ आपका रिलेशन था, उसका फोटोकॉपी निकालने के बाद आपको सेल्फ अटेस्टेड करना पड़ेगा। अगर इसमें आपका नहीं है तो सीधा यहाँ पर आपको नो करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आप घोषणा पत्र नहीं आपका डिक्लेरेशन आप चाहे तो पढ़ सकते हो, नहीं तो यहाँ पर आपका एक सिग्नेचर करना पड़ेगा रनिंग एंड का, और यहाँ पर आप जिस तारीख को फिलअप करेंगे उस तारीख का डेट देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म भेजेंगे तब यूपी पंचायत सहायक रिक्रूटमेंट के द्वारा यहाँ पर लिंक और नाम यहाँ पर उस जगह आपको फिलअप करेंगे ऑफिस के द्वारा। तो सारे आपको जानकारी प्रोवाइड कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आपको एक फोटो चिपकाना पड़ेगा। उसके बाद जो जो डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा फिर से मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। पहले आपका 10 का सर्टिफिकेट और मार्कशीट देना पड़ेगा, 12 का सर्टिफिकेट और मार्कशीट देना पड़ेगा, एज प्रूफ यानी 10 का पास सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है अगर आपने इस जगह आपने फिलअप किया किसी कितना वर्ष आपका एक्सपीरियंस है तो आपको देना पड़ेगा। उसके बाद अगर नहीं तो इस पे आपको कुछ नहीं करना है। आपका डोमिसाइल और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट यानी जिस ग्राम पंचायत के अंदर आप फॉर्म फिलअप करेंगे उसका आपका जो स्थायी बासिंदा है उसका आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। एनओसी सर्टिफिकेट अगर आप किसी जगह काम करते हो तो एनओसी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। आपका पैन कार्ड आधार कार्ड देना पड़ेगा, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देना पड़ेगा। एक आपने ऑलरेडी एप्लीकेशन के ऊपर आपको चिपका दिया और एक आपको एप्लीकेशन के साथ भेजना पड़ेगा। आपका कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर आपने किसी जगह स्पेशल कास्ट से आते हो श्रेणी से आते हो तो उसका सर्टिफिकेट देना पड़ेगा और उसका फॉर्मेट भी आपको देना पड़ेगा। और अगर आप फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट है तो आपको देना पड़ेगा, और अदर नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है तो इसके साथ आपको देना जरूरी है। सारे फोटोकॉपी आपको निकाल लेना होगा। और आपका ग्राम पंचायत में अगर ऑनलाइन में यानी वीडियो में अगर आप आवेदन करते हो तो आपको ऐसे मिलेगा। अगर आप किसी जगह ऑफलाइन में मिलता है तो आपके हिसाब से आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना जरूरी है। यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट नंबर होगा, जिस तारीख को आप आवेदन करेंगे उसका डेट, यहाँ पर आपका एक डिजिटल फोटो गोल्ड स्टैंप लगा होना चाहिए। आपका वीडियो का यहाँ पर सिग्नेचर और स्टैंप लगाना जरूरी है। यहाँ पर आपका नेम होगा, आपका पिताजी का नेम, आपका पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, आपका एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपका होगा। तो दोस्तों ये थी डोमिसाइल सर्टिफिकेट। इसके बारे में अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट कर सकते, मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। नहीं तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करके मैसेज कर सकते। उसके बाद अगर आप इकोनॉमिकली वही सेक्शन से आते हो तो इसका फॉर्मेट आपको देना पड़ेगा। यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर देना पड़ेगा, वैलिड ईयर आपको देना पड़ेगा, आपका नेम, पिताजी का नेम, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, आपका स्टेट, आपका डिस्ट्रिक्ट पिन कोड, आपका फाइनेंशियल ईयर आपको देना पड़ेगा। सारी जानकारी देने के बाद यहाँ पर आपका नेम देना पड़ेगा, आप कौन सी कास्ट से आते हो यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। इसमें अगर आपका कोई एग्जाम नहीं हो रहा है तो आपको जैसे आप किसी स्पेशल कास्ट से आते हो तो आप देंगे तो इसमें आपको फायदा है। तो इसमें आपका सिग्नेचर करना पड़ेगा ऑफिस से, नेम और डेजिग्नेशन करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप SC/ST सर्टिफिकेट के अंदर आते हो तो यहाँ पर आपका नेम देना पड़ेगा, आपका पिताजी का नेम, आपका विलेज का नेम, आपका डिस्ट्रिक्ट का नेम, आपका स्टेट का नेम, आप शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप जो है यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको 2 नंबर पे कुछ नहीं करना है। आपका मेल की फीमेल के हिसाब से श्री कुमारी श्रीमती यहाँ पर आपको फुलफिल करना है। हिज आर आपको मेल की फीमेल के हिसाब से सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपका विलेज और टाउन जो है उसका नेम देना पड़ेगा। आपका स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो है यहाँ पर आपको देना पड़ेगा, प्लेस, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको देने के बाद उसके बाद यहाँ पर आपका एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट से सिग्नेचर स्टैंप लगाना जरूरी है। अगर आप ऐसे आप देंगे तो आपका सिलेक्शन के चांस बढ़ जाता है क्योंकि इसमें अंदर आपका रिजर्वेशन होता है आपका कास्ट सर्टिफिकेट के अंदर। उसके बाद यहाँ पर आपका ओबीसी सर्टिफिकेट है तो आपका नेम देना पड़ेगा, आपका पिताजी का नेम, आपका एड्रेस देना पड़ेगा, आपका डिस्ट्रिक्ट, आप कौन से स्टेट से आते हो देना पड़ेगा। आप ओबीसी है और ओबीसी भी कौन सी
कम्युनिटी से आते हो यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका स्पेशल कम्युनिटी जो है यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका नेम, आपका मेल की फीमेल के हिसाब से आपका फुलफिल करना पड़ेगा। आपका ऑर्डिनरी रेसिडेंशियल एड्रेस देना पड़ेगा, आपका डिस्ट्रिक्ट देना पड़ेगा। सारे देने के बाद आप जिस तारीख पर आप आवेदन करोगे उसका डेट, आपका प्लेस का नेम, और ये फॉर्म आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिप्टी कमिश्नर से फुलफिल करना जरूरी है। उसके बाद अगर आप फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट तो आपको नियर बाय मेडिकल हॉस्पिटल से और किसी इंस्टीट्यूट से आपको फॉर्म फिलअप करके आपको डिजिटल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। यहाँ पर आपका नेम देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका पिताजी का नेम देना पड़ेगा, और अगर आप फीमेल है तो डॉटर नेम देना पड़ेगा। आपका एज देना पड़ेगा, आप मेल की फीमेल के हिसाब से यहाँ पर आपका जेंडर देंगे। आपका नियर बाय जो इंस्टीट्यूट और हॉस्पिटल और मेडिकल टीम से आप ये आवेदन फुलफिल करोगे तो उसका आपको सारे डिटेल्स आपको जानकारी देने के बाद यहाँ पर डॉक्टर साहब आपको यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे, और सारे जानकारी देने के बाद यहाँ पर उसका नेम, इंस्टीट्यूट का नेम और सर्टिफिकेट नंबर और डेट यहाँ पर फुलफिल करने के बाद एप्लीकेशन के साथ भेजना जरूरी है। सारे डॉक्यूमेंट्स दे देने के बाद पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद आपका रेसिडेंशियल एंड डोमिसाइल फॉर्म, उसके बाद अगर आप अदर बैकवर्ड क्लास से आते हो तो उसका, उसके बाद अगर आप SC/ST सर्टिफिकेट होते हो तो इसका फॉर्मेट देना पड़ेगा। अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हो तो इसका फॉर्मेट देना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट है तो इसका फॉर्मेट आपको देना पड़ेगा। उसके बाद जो जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया था आपको सारे फोटोकॉपी अरेंज करने के बाद ऐसे आपको सेल्फ अटेस्टेड करना पड़ेगा। 10 का मार्कशीट, 10 का एडमिट कार्ड, 12 का मार्कशीट, 12 का एडमिट कार्ड, कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। उसके बाद यहाँ पर आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपका कास्ट सर्टिफिकेट। फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट है तो फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट यहाँ पर आपको सारे फोटोकॉपी देने के बाद आप जिस कलर पेन से आप फॉर्म फिलअप करेंगे उसी कलर पेन से अगर आप सेल्फ अटेस्टेड करते हो तो बेहतर होगा आपको। उसके बाद ऐसे आपको एक एनवलप लेना पड़ेगा। एनवलप के ऊपर आपको लिखना पड़ेगा ऐसे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पंचायत असिस्टेंट / अकाउंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर। इसको आपको इस जगह पर फुलफिल करना है। उसके बाद लेफ्ट साइड पे आपको फॉर्म देके नेम देके आपका नेम, सन ऑफ देके पिताजी का नेम। उसके बाद यहाँ पर आपका एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, फोन नंबर भी दे सकते हो और पिन यहाँ पर आपको देना होगा। तो इस जगह आपका एड्रेस देना पड़ेगा लेफ्ट साइड पे फॉर्म देकर, और 2 देकर आपने जिस एड्रेस पे भेजना है इसको यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। तो आपको इस एड्रेस को लिखना है ग्राम पंचायत विकास खंड कार्यालय और डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज ऑफिसर ऑफिस उत्तर प्रदेश को आपको इस राइट साइड पे 2 देकर आपको फुलफिल करना है और आपको नियर बाय पोस्ट ऑफिस से भेजना पड़ेगा। तो दोस्तों तो सारे हो जाने के बाद ऐसे आपको फोल्ड कर लेना होगा। फोल्ड करने का तरीका कुछ ऐसे होना चाहिए कि पिक्चर पे कोई फोल्ड ना है, और आपका और एक फोटो देना पड़ेगा जो एप्लीकेशन के साथ यहाँ पर आप दे सकते हो, नहीं तो फॉर्म भेजने के टाइम एनवलप के अंदर भी आप दे सकते हो। तो सारे हो जाने के बाद आपको एनवलप के अंदर आपका एप्लीकेशन फॉर्म भेज देना होगा और इसके अंदर भी आप आपका फोटो दे सकते हो। तो सारे हो जाने के बाद इस पे आपको गम से चिपका के आपको आपका नियर बाय पोस्ट ऑफिस से आप भेज देंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को अच्छा लगा, किसी भी इंफॉर्मेशन आपके लिए फायदेमंद है तो आप लाइक कर दीजिए, ऐसे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और किसी जानकारी चाहिए आप हमारे टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते, कमेंट करिए, मैं आपका प्रॉब्लम का सलूशन प्रोवाइड करूंगा। और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल कर दीजिए ऐसे जॉब के नोटिफिकेशन के पाने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।